बच्चों, आपके लिए 10वीं कक्षा की पूरकवाचक भाग से आपको सत्य की महिमा संकलित से लिया गया है। सत्य की महिमा के बारे में जो पूरकवाचक है उसका विवरण आप यहाँ पर देंगे आपको। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा है। इस पाठ में या पूरकवाचक में आपको बताया गया है कि सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य कैसे दिखता है और झूठ कैसे दिखता है, सत्य कैसा मेकअप करता है और या मेकअप नहीं करता है, झूठ कैसे मेकअप करता है, उसके बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी दिया है। सत्य बोलने से लाभ क्या होता है, झूठ बोलने से लाभ क्या होता है या हानि क्या होता है, क्षणिक सुख के लिए हम झूठ बोलने से क्या हानि होता है, उसके बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है। और यहाँ पर ऊपर पहले आपको सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा। सत्य हमें दिखने में कैसा रहता है, वो बहुत मासूम जैसा, बच्चे जैसा यहाँ सत्य रहता है। जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। जैसे बहुत साफ से दिखाई देता है कि जैसे देखा वैसे ही बोलना चाहिए। और नमक मिर्च लगा के बोलना, इसका अर्थ है कि बड़ा चढ़ा के बोलना। छोटी सी बात है, यहाँ पर पैसे गिरा है, 1 रुपए का पैसा गिरा है, देखते ही ऐसे लगा ना कि मुझे 100 रुपये मिल गया, बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। लेकिन सत्य क्या है, 1 रुपये मिला है हमें, लेकिन हम बड़ा चढ़ा के क्या बोलते हैं, 100 रुपये मिला है, 1 रुपये मिला है। सीधे सादे शब्दों में बोलना है, वो सत्य है। मिर्च लगाकर या नमक लगा के बोलना 100 रुपये, वो है। कितना सरल, बहुत सरल होता है सत्य। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, आँखों का प्रतिबिंब। जैसे आप देखते हैं वैसा ही प्रतिबिंब मिलता है वहाँ पर। ज्ञान की प्रतिलिपि है। जैसे आप अ लिखते हैं तो उसका लिपि कैसा होता है, देखिए अ, उसका प्रतिलिपि क्या होता है, अ ही होता है। यह सत्य है, अ प्रतिलिपि है। और झूठ क्या होता है, आपको झूठ दिखता है आ, ये आपका झूठ है, ये अ प्रतिलिपि है। सत्य की प्रतिलिपि अ ही होता है, झूठ की प्रतिलिपि क्या होता है, दूसरा होता है, बड़ा चढ़ा के होता है। आत्म की वाणी है, मन की वाणी है। मन क्या कहता है, जो सच बोलते हैं वही मन में हाँ बोले तो वही सच है। सत्यवादी के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। सत्य बोलने के लिए हमेशा हमारा मन कैसा रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। मन में कोई कलमश नहीं रहना चाहिए, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है। देखिए एक एक बार क्या होता है, छोटे सी बात है, हम सच बोल नहीं सकते, उस समय झूठ बोलना ही पड़ता है। तब हम झूठ बोलेंगे तो वह झूठ पकड़ी जाएगी। पकड़ जाने के बाद क्या हो जाता है, सब लोग हम पर हंसेंगे। छोटी सी बात है, उसके लिए झूठ बोल दिया आपने, फिर हमें देखकर हंसेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। अपमानित होना पड़ता है, सब लोग हंसेंगे, डांटेंगे, हाँ कहेंगे कि हमेशा ये झूठ बोलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। कानों को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं है। देखिए किसी की कमज़ोरी को किसी की कमज़ोरी को हम बोलकर सत्य बोलते हैं, ये कहना गलत है। काना मीन्स बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता। लंगड़ा जो चलने के लिए ठीक से नहीं आता है, उन दोनों को दिखाकर उन्हें चलने के जो चलने का ढंग है उसे दिखाकर हम कह सकते हैं कि ये लंगड़ा है, और बोल दिया, ये हमने सच बोल दिया, लंगड़े को लंगड़ा ही बोल दिया, वो अपमानित करना है। इसलिए हमें
ऐसे व्यक्तियों को अपमान नहीं करना चाहिए, वो सत्य बोलना नहीं होता है, यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में जो यो समझाया गया है। देखिए शास्त्र में क्या कह दिया गया कि सत्य क्या होता है, सत्य का स्वरूप क्या होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसको देखने में या दिखने में कैसा होता है सत्य। यहाँ पर नीचे है सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात इसका अर्थ क्या है, देखिए सच बोलो, सच दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। जो भी सत्य हम बोलते हैं दूसरों को अच्छा लगना, उन्हें लगना कि ओ ये बराबर है, और इससे जो सत्य बोलते हैं उससे अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्य कहकर बोल देते हैं, दूसरों को मन को दुखी हो जाते हैं। ऐसे दुख भरे सत्य को बोलने से अच्छा है कि मुंह बंद करके रहना ही। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है। जो भी भारत देश में महान व्यक्ति हैं वो सब लोग सत्य के साथ चलकर ही उतने महान बड़े व्यक्ति हैं, और हम भी आज उन्हें याद करते हैं। सत्य का पहला किया है राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। देखिए सत्य हरिश्चंद्र की कहानी तो हम सब लोगों को पता है। जैसे उन्होंने सत्य बोलकर पूरा राज्य को छोड़कर चले गए और पत्नी और बच्चों को बेच डाला। ऐसे सत्य बोलने से अच्छा है कि झूठ बोलकर आराम रहे, पल भर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अंत में उन्हें सब कुछ प्राप्ति हुआ। जो खोए थे उन्होंने राज्य वापस मिला, सत्य बोलने से पति और बच्चों को वापस पा लिया उन्होंने, और उन्हें भगवान का अनुग्रह भी मिल गया। इसलिए हमें सत्य हरिश्चंद्र जैसे बोलना चाहिए। उनके सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ हुआ उन्हें। सत्य बोलते समय कष्ट आया, और बच्चे पर और पत्नी पर आया, राज खो दिए, रास्ते पर आ गए, स्मशान में रहे, ये सब कठिनाई उन्होंने सहन कर ली। लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। बच्चों देखिए उनके कहानी हम आज भी सुनते हैं, और कुछ पल के लिए हमें लगता है कि उनके जैसा बनना चाहिए, उनके जैसा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ राजा भी क्या किया, सत्य दिए हुए वचन के लिए अपने पत्नी को वचन दिया था, अपने बेटे को वनवास के लिए भेज देगा, इसलिए उस वचन को निभाने के लिए वो अपने प्राण भी त्याग दिया। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति के ही विदेशी शासन को झकझोर दिया। ब्रिटिश हमारे यहाँ हम लोगों को गुलामी बनकर कितने साल रहे, उनको महात्मा गांधी अपने सत्य की वचन के कारण हमें उन किसको ब्रिटिशों को शासन छोड़कर भागने के समय तक उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। किसके कारण, सत्य बोलने से कारण। उनका कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है। सत्य क्या है, बड़ा सा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है सत्य। उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। इसका मतलब है कि सत्य जितना आप सम्मान देंगे, आदर देंगे, समझेंगे, उसे बोलेंगे, उतना ही बड़ा 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 होता चला जाएगा। मतलब आप सब लोगों को या आप जो सत्य बोलते हैं उन्हें उतना ही लोग पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। उसका अंत नहीं होता है, कभी वो ख़त्म नहीं होता। उसका लोगों का उनके प्रति प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। अब बड़े हो गए हैं, सत्य बोलेंगे, एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, उसके बाद वही झूठ प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए छोटे बच्चों को आदत डालना चाहिए कि झूठ सिखाना नहीं है, सत्य बोलना चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है। झूठ बोलने से आनंद भी होता है,
कहानी वहाँ पर संदर्भ में बनाते हैं, अच्छे अच्छे कहानी बनाते हैं, अच्छे अच्छे झूठ बोलते हैं, उससे आनंद भी मिलता है, कुछ क्षणों के लिए हमें लाभ भी मिल जाते हैं, सब लोग पसंद भी करते हैं हमें, पर उससे अधिक हानि ही होती है। अंत में बाद में हमें पता चला है तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, डांटेंगे, हमारे ही हानि होता है। इसलिए हमें क्या नहीं करना, क्षणिक सुखों के लिए झूठ नहीं बोलना है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। हमारे जीवन की मार्ग में क्या हो जाए, जीवन के विकास मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये हमें बाधा बन जाता है, रुकावट बन जाता है। व्यक्तित्व कुंठित होता है। हमारे व्यक्तित्व सब लोग हमें देखकर हंस जाएंगे। इसलिए हमें क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं और कोई भी हमें विश्वास नहीं करता, कोई भी हमें दोस्त नहीं बनाता है। आगे जीवन में हम बढ़ नहीं सकते झूठ की सहारा लेकर। सत्य की महिमा अपार है, जितना भी हम बोले कम है कि सत्य की महिमा। सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। कोई भी सत्य बोल नहीं सकता, उसमें थोड़ा सा तो झूठ का रंग लगाना ही पड़ता है। संस्कृत की सूची है, सत्यमेव जयते नामृतम, अर्थात सत्य ही विजय होती है। अंत में सत्य का ही विजय होता है। जॉन मैनसनफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। जीवन के नाव में हमें जाना है तो जीवन के नाव में चलकर पार करके अंत में मुक्ति पाना है तो हमें किसके सहारे के साथ लेना पड़ता है, सत्य। सत्य में से यहाँ पर नाव, समुद्र के लहरें हैं झूठे, और नाव बोट भी बोल सकते हैं। बोट के सहारे से हम जीवन के अंत्य तक जा सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। सत्य हमेशा क्या हो जाता है, आग की तरह है। झूठे जो वस्तु है, असत्य है, उसे पल भर में क्या करता है, भस्म, नाश कर जाता है। अंत में हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। हमेशा हमें आदत डालनी पड़ती है कि सत्य बोलने के लिए। हमेशा हम सत्य बोलेंगे तो हमारी इस समाज में मान मर्यादा मिलता है। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगी। आपको इस लेसन से कुछ मालूम हुआ, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।